नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और आपके सामने उपस्थित हूँ। दरअसल भोला सर जो मैथ के क्लास ले रहे हैं वो इस वक्त अनुपस्थित हैं कुछ समय के लिए। तो शुरुआती जो 1 से 5 आर.एस. अग्रवाल का उन्होंने होमवर्क दिया था आपसे और चैप्टर चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, धारा तथा नाव। तो उसमें उन्होंने उदाहरण आर.एस. अग्रवाल के 1 से लेकर के उदाहरण उन्होंने बना दिए थे 6। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई एक्सरसाइज जो 19 का ए है, आर.एस. अग्रवाल की मैं बात कर रहा हूँ, 22 तक 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे बनाया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। तो मैं प्रयास करूँगा कि 1 से लेकर के 5 तक के सवाल को मैं बना दूँ। और कुछ लोगों के कमेंट थे कि थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए, तो मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, इसीलिए मैंने भी सर से कहा कि चलिए क्लास आगे से 1 से लेकर के 5 तक मैं ले लेता हूँ, 5 के बाद आप सर क्लास ले लीजिएगा। तो इसी वीडियो में आपको दोनों दिखेंगे। 5 के बाद सवाल सादा सॉल्व करेंगे भोला सर और 5 तक सवाल हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में बहुत ही सरल और एकदम आसान शब्दों में आपको सर ने समझाया कि आपको ध्यान क्या रखना है। इसमें 3 ही सवाल पूछे जाते हैं। एक आपको दिया जाता है धारा का वेग, धारा का वेग जिसको उन्होंने भी से सूचित किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप एक ग्राफ बनाइए इस तरह से, जिसमें उन्होंने पहले क्या रखा था, उन्होंने रखा था ds डाउन स्ट्रीम, फिर उन्होंने रखा था स्टिल वाटर SW और फिर उन्होंने रखा था अप स्ट्रीम। अब अगर इसको समझने में आपको समस्या है तो आप 2 मिनट दीजिए, मैं समस्याएं आपकी दूर कर देता हूँ। डाउन स्ट्रीम में उन्होंने कहा था, इसका मतलब हो जाता है धारा के साथ, धारा की दिशा में, ठीक है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है। ds का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में, यानी जो नाव चलेगी या जो आदमी तैरेगा या जो पानी में वस्तुएं जाएगी वो किधर जाएगी, धारा की दिशा में। मान लीजिए धारा इधर से इधर जा रही है, ठीक है, इधर से इधर जा रही है, किधर, इधर, तो वस्तु क्या होगी, इधर से इधर जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल। इसके बाद उन्होंने कहा एक शांत वाटर है, जैसे नदी में तो शांत वाटर होता नहीं है, मुश्किल है। तालाब में क्या होता है, पानी शांत होती है, तो इसी को उन्होंने स्टिल वाटर कहा था, शांत पानी या जल। यानी ये 2 ग्राफ हो गए, एक डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी है, नाव है, वो सब जा रही है उसी दिशा में। शांत पानी यानी जहाँ पानी में बहाव ना हो, बिल्कुल शांत हो, जैसे आप बोल सकते हैं तालाब, कुआं। एक होता है अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में, यानी जो धारा इधर चल रही है, यहाँ से इधर जा रही है, हम कोई भी चीज़ लेकर के जाएंगे या नाव लेके जाएं या हम खुद तैरने जाएंगे तो हम धारा के विपरीत आएंगे, हम इधर से आएंगे। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि जब हम इधर से यानी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आएंगे तो धारा का वेग यानी चाल, व्यक्ति की चाल हो, नाव की चाल हो, वो क्या होगा, घटेगा, है ना, यानी कि समय कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगा, यही ना, चाल बढ़ेगा, समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ही बताइए, जब आप धारा की दिशा के विपरीत चलिएगा, धारा जा रही है पश्चिम से पूर्व और आप जा रहे हैं पूर्व से पश्चिम, तो मुश्किल तो होगी ना, आपकी चाल तो स्लो हो जाएगी। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, हवा बहुत तेज आती है सामने से, तो आपका साइकिल देखिए धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, जस्ट उसी तरह से। या आप कहीं तैरने जाते हैं और नदी का बहाव उधर से इधर है और आप इधर से उधर चढ़ने का प्रयास करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, तो आपको मुश्किल होता है, थोड़ा स्पीड आपकी कम हो जाती है। जैसे ही आप अप स्ट्रीम से शांत जल में आइएगा, शांत पानी में आइएगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि शांत पानी में आपका विरोध करने वाला कोई नहीं है। यहाँ क्या है, बहाव आपका विरोध कर रहा है, बहाव बोलेगा हम उधर जाएंगे, आप बोलिएगा नहीं हम इधर आइएगा, तो विरोध होगा, आपकी चाल स्वतः क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टिल वाटर में क्या होगा, जहाँ शांत पानी होगा वहाँ आपका विरोध कोई नहीं करेगा, आप जितना एनर्जी लगाइएगा आप उतना बढ़ पाइएगा, इसमें ना कोई सहायता करेगा ना कोई विरोध करेगा, तो वो हो जाएगा। यानी जब इधर से जब हम इधर आएंगे तो वृद्धि होगी, चाल क्या होगी, बढ़ेगी, चाल का समय क्या होगा, घटेगा और वृद्धि बढ़ेगी।
डाउन स्ट्रीम में जब आते हैं, स्टिल वाटर से जब डाउन स्ट्रीम में आते हैं तो धारा की दिशा में, यानी अब हमें उधर ही जाना है जिधर धारा लेके जा रही है। तो हमारी जो चाल है इसके साथ साथ जो धारा की चाल है, यानी जो पानी का बहाव है, स्पीड है, वो दोनों साथ में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। तो वही उन्होंने कहा था कि जब आप अब स्ट्रीम से कुछ भी लिखते हैं तो इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा डाटा, लेकिन जब आप इधर से उधर जाते हैं तो डाटा घटते जाएगा। ये आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। ये पहला प्रश्न है आर एस अग्रवाल का। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल के बैठ जाइए और फटाफट सॉल्व करते जाइए। 1 से 5 तक के सवालों का जवाब मैं दूंगा और 5 के बाद फिर भोला सर आपके जवाब देंगे, वो बहुत तेजी से देंगे। सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करता है 4 घंटे में। आपको सर ने बताया कि आप सीधा सीधा धारा का वेग लिखिए, 3 ग्राफ बनाइए। एक तरफ ds डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर अप स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा वाली गति, शांत पानी, और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। यहाँ क्या बोला है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटा लेता है, 4 घंटे लेते हैं। अगर ये बैठा सकते हैं आप तो सवाल तो बन जाता है आसानी से। उसके बाद तय करती है धारा के विपरीत, यानी इसमें या इसमें, धारा के विपरीत इसमें, इतनी ही दूरी, यानी कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। कितने घंटे लेती है, 6 घंटे। आप बोलिएगा सर आप बटा क्यों ले रहे हैं, तो सवाल सुनिए। एक दिया हुआ है दूरी, एक दिया हुआ है समय, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल हमें निकालनी है ना, क्योंकि चाल ही तो पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यानी अगर हम यहाँ चाल निकाल लेते हैं, यहाँ चाल निकाल लेते हैं तो इसको बैठा दिया जाएगा, अंतर ही तो बैठता है ना। तो देखिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, भागा दे दीजिए आप, क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। मैं यहाँ मिटा के लिख सकता हूँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भागा दे दीजिए, 6 चौका 24, तो यहाँ मैं मिटा के लिख दूँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए, मैंने सर ने भी बताया कि सीरीज में चलता है, 4 किलोमीटर है कहाँ, धारा के विपरीत जाने में लगता है। तो शांत वाटर में आएगा तो क्या होगा, गति बढ़ेगी, यानी इससे बढ़ेगा और फिर यहाँ से भी बढ़ेगा। देखिए अंतर कितना आ रहा है, 4 1 5, 5 1 6, यानी मैं बोल दूँ कि ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की जो चाल होगी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आपसे धारा का वेग पूछ दे तो अंतर देखिए, 4 1 5, 5 1 6, यानी कितना का अंतर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर आपसे धारा का वेग पूछा जाए, धारा का वेग पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ से आया, इसके अंतर से, 4 1 5, 5 1 6, ये जो अंतर दिख रहा है आपको 1 का, वही अंतर धारा का वेग होता है हर क्वेश्चन में। और शांत जल में कितना निकल गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन 1 3.5, 5.5, 6 आंकड़े अपर्याप्त, नन ऑफ दिस आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ। तो हो गया सवाल। दूसरे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। 5 तक हम लोग स्लो चलेंगे, फिर हम लोग तेजी से चलेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं, जो आर एस अग्रवाल का दूसरा सवाल है। एक नाव धारा की दिशा में, हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं ड्राफ्ट। धारा का वेग डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, शांत वाटर स्टिल वाटर शांत जल में, और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। ये क्या हो गया, धारा का वेग, यही ना वेग हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में कौन है, ये दिशा में बोले या अनुकूल बोले, ये हो जाएगा, जिधर धारा जा रही है उधर। 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। 8 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करता है, 1 घंटे में। फिर तथा धारा के विपरीत, विपरीत कहाँ है, ये या ये तो शांत जल है। यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करता है, 1 घंटे में। तो धारा का वेग कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है।
यानी अगर हम स्टील वाटर निकाल लेते हैं तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये अंतर ही तो पता चल जाएगा यहाँ पे। अंतर को ही तो हम लिखते हैं कहाँ पे, धारा के वेग में। देखिए अब हमें यहाँ दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या हो गया इंग्लिश वाले, डिस्टेंस बटे टाइम। भागा दे दीजिए, 1 से भागा दीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा, यानी हम सीधा सीधा बोल दें ये 8 ही रह जाएगा। इसको भी बोल दे, 1 से भागा देने के बाद क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यानी अप स्ट्रीम में, यानी धारा के विपरीत जो है नाव की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के दिशा में है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्टील वाटर में कितना हो जाएगा। अब आप जरा मिलाइए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, और यहाँ से भी 3 जोड़ दीजिएगा तो नहीं लगता है दोनों बराबर हो जाएगा। 2 और 8 दिया हुआ है, तो बीच में कौन सा अंक रखे जो दोनों तरफ अंतर बराबर रखे, तो 2 में 3 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। ये 5 हमने मन से लिखा, और 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 किलोमीटर आ जाएगा। ये दोनों डाटा हमको पहले से दे रखा है, तो यानी धारा का वेग क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर होगा, नहीं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। आई होप कि वीडियो समझ में आ रहा हो, है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल RS अग्रवाल बुक का बोल रहा है, एक नाविक धारा की अनुदिश या धारा के अनुदिश मतलब जिधर धारा चल रही है हम उधर ही नाव को लेकर के जा रहे हैं, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, धारा का भी स्पीड जुड़ जाएगा, और जो नाव में हम लगाएंगे बल वो भी जुड़ जाएगा। तो देखिए आपको लिखने के लिए बता ही दिया गया, वेग ऊपर रखे, धारा का वेग कहाँ है, ऊपर रख दे धारा का वेग। इसके बाद हम 3 डाटा बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। एक तरफ हम क्या रखते हैं, DS यानी धारा के अनुकूल धारा की दिशा में, फिर स्टील वाटर यानी शांत जल में, और फिर अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर कितना दिया है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में। आगे बढ़ते हैं, तथा धारा के विपरीत ये या ये तो शांत जल है, तो धारा के विपरीत दिया है 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो धारा का वेग कितना होगा, यानी धारा का वेग पूछा है, तो शांत जल निकाल देंगे तो दोनों का अंतर लिख देंगे, वहां पे हो गया आंसर। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे जरा सा गौर से, यहाँ मिनट दिया हुआ नीचे कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहाँ, धारा की दिशा में, जबकि धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। यहाँ घंटा दिया, यहाँ मिनट दिया है, तो हमें क्या होगा, या तो मिनट को हम घंटा में बदल दें या तो घंटा को मिनट में बदल दें। तो हमें लगता है हम मिनट को अगर घंटा में बदल देते हैं, चूंकि सारे जवाब कहाँ है, घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा 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 घंटा, तो घंटा में बदल देते हैं। बदलने के लिए क्या करना होगा, आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। जब घंटा को मिनट में बदलते तो 60 से भागा दे देते, सिंपल। तो 5 मिनट को जब घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12 पंचे 60, 12 गुना 1 कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख दें 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। इसका चाल हो गया, चाल बराबर हम क्या बोले थे, दूरी बटा समय, रख दीजिए समय। दूरी कितना था, 1 किलोमीटर, कितना देर में, 5 मिनट में। इसको घंटा में बदल दिए, 60 से कर दिए, जो आ गया यही हो गया हमारा। यहाँ भी बदल दीजिए, यहाँ घंटा में है ही, भागा दीजिए तो कटेगा 6 बार में, तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, है ना। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यानी इधर 6 हो गया अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर हो गया, तो शांत जल नहीं निकल जाएगा। 6 12 बीच में कितना का अंतर रखे जो दोनों को पूरा कर दे। 6 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, और इधर भी अगर 9 से हम 3 जोड़ देते हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी ये जो 3 है यही हो जाता है धारा का वेग। तो 3 किलोमीटर वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए चौथे नंबर सवाल पे हम बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में लिखना है हमें, तो पहले वेग लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में,
फिर शांत वाटर यानी स्टिल वाटर शांत जल में, और फिर अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा में, जिसका यहाँ जिक्र किया गया है। धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर को आप ऊपर में रखिए, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना मिनट में? 48 मिनट में, ठीक है। यदि धारा की गति बोले या धारा का वेग बोले, दोनों एक ही बात है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति या वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये दे दिया है आपको। तो जल में, शांत जल में, तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? शांत जल में निकाल दीजिए। आपको यहाँ मिनट में दिया है, सारे ऑप्शन क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा, तो इसको घंटा में बदलिए। घंटा में बदलने के लिए क्या करना होता है? 60 से गुना करना होता है, यही ना करना होता है, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो मिनट है तो मिनट को यहाँ रख दीजिए। एक मिनट में कितना? 1 घंटे में कितना मिनट? माफ करें 60 मिनट, 60 को यहाँ से रख दीजिए, गुना कर दीजिए। 12 चौक 48, 15 चौका 60, 12 चौका 48, 4 आ गया, 4 से जब 60 में भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में। तो यहाँ हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में। यानी कि सॉल्व करने के बाद सवाल हो गया कि धारा के विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक नाव, और धारा का गति कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल कितना हो जाएगा? तो यही तो जुट जाएगा ना, यहाँ पे यही अंतर जुटता है। तो 2 किलोमीटर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब डाउन स्ट्रीम में जाइएगा तो फिर जुटेगा चाल, क्योंकि इधर क्या होता है, धारा की दिशा में जब आप आते हैं तो चाल आपकी बढ़ते जाती है। 17 दूनी यहाँ 19 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछा है शांत जल में, तो शांत जल में क्या निकला? 17 किलोमीटर। ऑप्शन कहाँ है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पूछता कि धारा की दिशा में कितना है नाव की गति, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही अंतर तो हम यहाँ लिखते हैं, और अंतर पहले दे दिया, बस इसे सॉल्व करना था, अंतर को जोड़ देना था, ठीक है। और यही अगर यहाँ दिया होता सवाल, यानी ये अप स्ट्रीम में ना दे करके डाउन स्ट्रीम में दिया होता ये 12 किलोमीटर, तो हम इधर बढ़ते तो क्या होता? 2 किलोमीटर घटते जाता, यही ना। चलिए 5वां नंबर सवाल और आखिरी सवाल। चलिए 5वां नंबर सवाल RS अग्रवाल से बोल रहा है, एक मोटर वोट की बहाव की दिशा। क्वेश्चन पढ़े समझ में आ गया, वोट यानी बोट एंड स्ट्रीम से है। सवाल का जवाब देने के लिए हमने 3 ग्राफ बना लिए, धारा का वेग, धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम, शांत जल में स्टील वाटर, और अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। अब जो जहां बोलेगा उसको रख देंगे वहां पे। वोट, एक मोटर वोट की बहाव की दिशा में, वोट के बहाव की दिशा में यानी जिधर बहाव है उधर ही 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, यानी सवाल घंटा में ही है तो हमें घंटा से बदलना नहीं है, मिनट में, ठीक है। तथा बहाव के विपरीत दिशा वाली दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। यहाँ पे कितनी दूरी तय करने में? जितनी दूरी ये तय करता है, यानी 9 किलोमीटर इधर तय करने में धारा के विपरीत कितना समय लेती है? 6 घंटे लेती है। सवाल स्वाभाविक है वही रहेगा, क्योंकि जब आप धारा की दिशा से धारा के विपरीत जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ 2 घंटे लगता है 9 किलोमीटर तय करने में, यहाँ 9 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे लगता है। स्वाभाविक है देर लगेगा ही, क्योंकि आप धारा के विपरीत काम कीजिएगा, ठीक है, तो आपका चाल घटेगा ही। तो 6 घंटे लग जाएंगे, यहाँ 2 घंटे लगे थे। तो पूछ रहा है स्थिर पानी में वोट की चाल क्या होगी? स्थिर पानी क्या है? स्टिल वाटर, यानी ये निकाले ना निकाले ऐसे भी निकल जाएगा, धारा का वेग भी निकल जाएगा, शांत वाटर भी निकल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए फटाफट। इसको जब भागा दीजिएगा आप, इसको घंटा से मिनट में बदलना नहीं है, क्योंकि दोनों घंटा में ही है। सवाल का जवाब भी क्या है? घंटा में भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सीधा भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। 2 से भागा दीजिएगा तो सही है, 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। घंटा हटाइए ना, आइए इधर भागा दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, दोनों 3 से काटे तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 2। भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। 3 से 2 में भागा 3 में भागा दीजिएगा 2 से। अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए, एक बार में हो गया। 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 1 दशमलव बैठाइएगा, 0 हो जाएगा। 2 पचे 10 यानी 1.5। अब देखिए मैंने क्या बताया, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और धारा के अनुकूल आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में क्या होगा? इसका अंतर जुट जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं 1.5 में अगर 1.5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है?
3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना जोड़े हम 1.5, और फिर इसमें 1.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, यानी धारा का वेग कितना निकला 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पूछा गया शांत जल में, तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि यहाँ कितना रखिए जो बराबर दोनों तरफ बांट दे। यानी यहाँ पे अगर 1.5 किलोमीटर आया तो बीच में, और यहाँ है 4.5 किलोमीटर, तो बीच में कौन सा अंक रखे जो दोनों तरफ बराबर अंतर रखे। तो 1.5 में 1.5 जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में 1.5 जोड़िएगा तो फिर 4.5 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ते जाएगी जब आप उधर से इधर आइएगा। तो आई होप कि ये सवाल के जवाब आपको संतुष्ट कर चुके होंगे। जिन्होंने ये सवाल का जो मतलब आपने कमेंट किया कि बहुत फास्ट चलाते हैं सर, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना। 5 सवाल स्थिर से मैंने बताया, समझ में आ गया। 5 के बाद आगे भोला सर आपकी कमान संभालेंगे। तो धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा वीडियो जरूर, और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।